इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान खो जाती है और वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर एक ऐसी कहानी है जहां जिंदगी आते आते खत्म हो जाती है और वहां मुरादों का राज चलता है। जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसा एक लड़का था विजय। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खाकर वो अब थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की अब आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथ बांध दिए थे। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उस वक्त एक दोस्त पास ही के सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी राजू, जो दोस्त हैं, उसको बताई। राजू ने कहा कि मैं जहां काम करता हूं वहां चल मेरे साथ, शायद कोई काम मिल जाए। राजू विजय का बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक गांव में साथ घुमा करते थे। शहर आने के बाद से वो दोनों कभी मिले नहीं थे। फिर भी राजू ने विजय की मदद की। विजय को सफाई का काम मिल गया। मरता क्या ना करता। विजय को काम की तलाश तो थी ही, वो अब पूरी हुई और काम घर के पास में था तो अब उसको ज्यादा तकलीफ नहीं थी। वो रोज सुबह सफाई के लिए दवाखाने आता और शाम को चला जाता। ऐसे उसका काम चालू हुआ। राजू से भी अब रोज की मुलाकात होने लगी थी। अब विजय को महीना होने को आया था। पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही विजय को बड़ा अच्छा लगा। भले ही कम सही, लेकिन जरूरत के लिए पैसा मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद राजू का पैसे लेने का नंबर था। उसको विजय से भी 2 गुनी पगार मिली। ये देखकर विजय हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, फिर भी उसकी पगार इतनी ज्यादा कैसे? घर वापस जाते वक्त विजय सोच रहा था, लेकिन उसने पूछा नहीं। शाम को राजू के यहां खाना था सभी दोस्तों का। सोचा कि वहीं जाकर पूछता हूं। शाम होते हुए राजू ने खाने का सामान, मुर्गी और दारू साथ में रख लिया। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। विजय को नहीं पता था कि राजू अब दारू पीने लग गया है। खाना हुआ, अब राजू के सभी दोस्त पीने बैठ गए, विजय को छोड़कर। विजय ने राजू को पूछा, अरे राजू, तू तो कभी दारू पीता नहीं था यार, अब तो बहुत पीने लग गया, कैसे? राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ। अरे विजय, तू भोला के भोला रह गया रे। पैसा है इसलिए ये सब शौक कर लेता हूं, कभी कभी अपने लिए जी लेता हुआ यार। ले, तू भी ले, शर्मा मत। नहीं राजू, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ कर दे, विजय ने उसको रोकते हुए कहा। अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता। राजू ने विजय को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। मैं समझा नहीं। विजय ने फिर से उसको पूछा। मैं रात को उसी दवाखाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूं, राजू ने कहा। मुर्दा घर का नाम सुन के विजय डर गया। उसको सहमा देख के राजू बोला, यही वजह से मैं पैसे कमाई कर रहा हूं। सभी लोग डरते हैं वहां जाने को, इसीलिए कोई नहीं मिलता काम करने को। मैं करता हूं तो मुझे पैसा भी बढ़िया मिलता है। मैं दारू लेके जाता हूं और पी के सो जाता हूं, मुर्दों के साथ मुर्दा घर में। ऐसे बोल के हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और राजू रात की मुर्दा घर वाली ड्यूटी पे चला गया। विजय अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सके तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा, सबको, घर वालों को वो खुश कर सकेगा। विजय रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपने काम खत्म करके दवाखाने अपने ड्यूटी पे चला गया। राजू भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त विजय ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। शंभू, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है, पैसे की जरूरत मुझे भी है, क्या मैं भी मुर्दा घर? इतना बोलते ही राजू हंस पड़ा। अरे विजय मेरे भाई, तू मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो दारू भी नहीं पीता मेरे यार। मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं है, समझा? विजय ने एक बार राजू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूं। दूसरे ही दिन राजू ने अपने साहब से बात करवा के विजय को वो एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी। लेकिन अब राजू भी साथ में रहने वाला था
तो कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन से विजय की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू होती है। राजू रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही राजू ने बताया, ये दरवाजा ठीक से लगता नहीं है, इसलिए इसको लकड़ी फंसा कर रखना। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हमको अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। विजय के सामने उसने दारू लगा ली और सो गया। विजय बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी। उसको बहुत अजीब लग रहा था, एकदम सन्नाटा। वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुरादों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज हलक से बाहर ना आए और जान चली जाए। पहली रात कट गई और विजय को थोड़ी हिम्मत आ गई। अब दोनों रोज मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज बीत जाने के बाद यहां काम करना विजय को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो विजय के बहुत से काम होने लगे। उसके घरवाले भी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया, उसको एक पलंग पे लिटा के सब चले गए। वो देखते हुए बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगाकर विजय आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर विजय बाहर देखने लगा। उसने राजू को उठाया। राजू दारू पीकर सोया हुआ था। रात का करीब 100 बज चुका था। उसकी दारू अब उतरने लग गई थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कोई उसको दारू पीकर पकड़ लेगा तो नौकरी जाने का खतरा था। विजय रवाजे को लकड़ी फंसाकर चला गया। बाहर दवाखाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर शंभू उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने की खिड़की से आई और सर्रर्र धड़ाम, दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाजा बंद हो गया। अब राजू की दारू पूरी तरह से उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से एक पलंग से कुछ हिला, ऐसे महसूस हुआ। राजू पूरा पसीने से तरर हो गया था। वो उठकर देखने लगा। मुर्दा घर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी दिखा नहीं। अब कुछ ज्यादा ही हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वो भयानक आवाज सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आंख भी फुट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कई जगह हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर राजू के होश ही उड़ गए। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला था। राजू चिल्लाने लगा, जोर से दरवाजा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और चलकर राजू तक आते ही उसको सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। सांस फूलने लगी और डर के कारण जगह पर ही उसकी मौत हो गई। इधर विजय इस बात से बेखबर। वहां एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश यहां आई है वो लाश नहीं, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब, उसमें शैतान समा गया है। वो जहां जाती हैं वहां मौत होती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पे किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। विजय को एकदम से याद आया कि राजू अंदर हैं। वो जल्दी से मुर्दा घर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने झट से खोला और सामने देखा कि राजू नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने पलंग पर ही थी। उसने राजू को उठाना चाहा, लेकिन वो उठा नहीं सका। विजय ने डॉक्टर को बुलाया। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा था, ये मर चुका है। विजय एकदम सुन रह गया। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय राजू की लाश मुर्दा घर में लेकर आए। विजय डर से सहम कर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही राजू की लाश को एक बेड पे रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन विजय की तरफ मुड़ी। राजू की आंखें खुल चुकी थीं। उसने विजय को एक नजर देखा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पे आई। दोस्तों, ये थी एक कहानी मुर्दा घर के बारे में, और अब दूसरी कहानी एक फैक्ट्री में घटी एक भयावह कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब विकास शांत है। डर ने उसको हमेशा के लिए चुप कर दिया है। अब सब पहले जैसा कहा था। ऐसा लगता है मानो डर हमेशा के लिए घर कर चुका था। विकास के सीने में, दिमाग में, उसकी आंखों में रोज डॉक्टर के चक्कर बंद हो गए हैं। अब तो सबने हार मान ली थी, पर विवेक के जाने से पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था।
विकास आज जैसा है वैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज ये तब की बात है जब विकास एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था। का प्लांट काफी बड़ा था, जॉब करने वाले लोग भी बहुत थे। आसपास के लोगों के लिए ये प्लांट रोजी रोटी देता था। इसी के चलते विकास भी शादी के बारे में सोचने लगा था। पिछले ही साल उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़ के पक्का मकान बनाया था। विकास और विवेक साथ में आते जाते थे, कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। विवेक उसके चाचा का लड़का था, खोस, वो पास में ही रहता था। विवेक भी बहुत मिलनसार लड़का था। वो गर्मी के दिन थे, आज दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। विवेक विकास से, अरे विकास तू कंट्रोल रूम जा, मैं साइट पे देख के आता हूं, देखता हूं सब ठीक है क्या वहां। विकास बोला, हाँ यार ये लेबर ध्यान नहीं देते और बॉस हमको गाली देगा, इसीलिए खुद से देख लो सब कन्वेयर बेल्ट सही तो है। इतना बोल के विवेक हेलमेट पहन के साइट पे चला जाता है और विकास कंट्रोल रूम में आता है। विकास के कंट्रोल रूम पहुंचते ही वहां मिश्रा जी भी आ जाते हैं। मिश्रा जी विवेक और विकास के सीनियर है, पर रहते दोस्तों जैसे हैं। अरे बाबू रमेश, पहले मिठाई खाओ यार। मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं। विकास, मिश्रा जी क्या बात है, बहुत खुश हो आज, कोई लॉटरी तो नहीं लगी? मिश्रा जी, अरे बाबू मेरी गुड़िया है ना, वो क्लास में फर्स्ट आई है, वो डॉक्टर बनेगी कहती हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। बातों में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पे अचानक एक बटन दब जाता है। वहां साइट पे विवेक जहां खड़ा था वहां का गर्म डस्ट का चैम्बर खुल जाता है और डस्ट नीचे गिरती है। विवेक भागता है पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेके दौड़ते हैं पर बहुत देर हो जाती है। विवेक का शरीर पूरा गल जाता है। उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकलते ही उसका गला हुआ शरीर देख विकास बेहोश हो जाता है। विवेक के बॉडी से चमड़ी गायब रहती है और बाकी सिर्फ कंकाल रहता है। ऐसे हादसे यहां अक्सर होते थे, पर आज ऐसा होगा पता न था। इधर हॉस्पिटल में विकास को होश आता है। मिश्रा जी और विकास के घर वाले वहां होते हैं। उनको देखते ही विकास रोने लगता है। मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ कर दो केदार। काफी दिनों तक विवेक का हादसा विकास भुला नहीं पाता। डॉक्टर को दिखाना चालू थाट हंसमुख विकास अब गुमसुम रहने लगा। थाट प्लांट जाता था पर वो बात याद आती थी तो डर जाता। वो अब हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहां वो हादसा हुआ था। हनुमान चालीसा वो अपने सीने के पास अपनी जेब में रखता था। एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी। विकास को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख के वो साइट पे देख रहा था। विकास घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पे गया। यहां से प्लांट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक कुछ हिला। विकास संभला तो फिर से हिलना चालू हुआ। देख के विश्वास नहीं हुआ, पर इतने बड़े लोहे के पोल हिल रहे थे। न हवा थी न भूकंप। विकास दौड़ता हुआ नीचे आया, सब वाकया अपने साथी को बताया। वो हंसने लगा। डर के मारे विकास रात भर साइट पे गया ही नहीं। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पे क्लीनिंग चल रहा था। पूर्णिमा की रात थी। आज चांद खुल के निकला था। रात कुछ 1 बजा रहेगा। इस वक्त टी ब्रेक होता है, पर आज मैनेजर ने ब्रेक बाद में लो बोल के रोक लिया सबको। अचानक अजीब सी आवाज आई और वहां का लोहे का ढांचा हिल गया और देखते ही देखते वो लोहे का ढांचा लेबर के ऊपर गिर गया। 4 लोग दब के मर गए। सबकी चीखें विकास के सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा था और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर विवेक का साया था, मानो हवा में लटक रहा था। ये देख के तो विकास की जुबान सूख गई। वो हिल भी ना पाया। विवेक की प्रेत आत्मा का चेहरा देख के विकास की आंखों में खून जम गया। विवेक की आत्मा ने जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। जोर से हवा चलने लगी। कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया। इतने में मिश्रा जी आ गए वहां। वो भी शिफ्ट में थे आज। अब विवेक की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते कि उनके ऊपर बड़ा सा लोहे का रॉड आके लगा। वो वहीं खत्म हो गए। उनके खून से विकास पूरा गिला हो चुका था। इतने में वहां सिक्योरिटी वाले आ गए। वो खूनी मंजर देख के उनकी भी सांसें रुक सी गई। उन्होंने विकास को वह से उठाया और उसे अंदर ले गए। बाद में पुलिस पहुंच गई। विवेक की रूह अब लोगों को मारने लगी। वो बहुत गुस्से में था।
उस रात शायद विकास का नंबर था, पर बच गया वो। और बेचारे लेबर मारे गए। मौत का साया मंडरा रहा था सब पर। विकास को अब दूसरे दिन होश आया तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब विकास काम पे ज्यादा नहीं जाता। उसकी डर के मारे नींद उड़ गई थी। उस रोज के बाद से हादसे चालू होने लगे थे प्लांट में। विवेक की रूह किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी। मिश्रा जी को भी उसने नहीं छोड़ा। शायद विवेक की रूह सबको उसकी मौत का जिम्मेदार मानती थी। अब प्लांट बंद है। सुना है वहां होम हवन चल रहा था। पूरा 7 दिन चला पूजा पाठ, पर उसके बाद भी वह काम न हो सका। कुछ दिन बाद ही मालिक की अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उसको भी विवेक की रूह ने मारा। कुछ सुराग हाथ नहीं लगा अभी तक। विकास अब पागल सा हो चुका है, कुछ बोलता नहीं। डर हमेशा उसकी आंखों में होता है, मानो उसने खुद की मौत देखी हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।